Hello everyone, this is Monica and I heartily welcome to all of you to my YouTube channel that is Subject English. Guys, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ग्रामर की प्रैक्टिस पेपर्स और समरीज जो भी कुछ मैं दे रही हूँ उसको हमेशा देती रहूँगी। नए नए टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते रहेंगे। आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक करते रहिएगा। उसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर का भी बॉटम टू टॉप सारे पोर्शन कवर करूँगी क्योंकि आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ आ गई हैं। स्पेशली रिसेंटली अभी यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, तो उसके लिए आपका लिटरेचर पोर्शन भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, जिसकी प्रिपरेशन अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो आपके एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल ही पॉलिश्ड हो जाएंगे। सो गाइज़, बॉटम टू टॉप यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितना कुछ भी इंग्लिश लिटरेचर में है मैंने उसको स्टार्ट कर दिया यहाँ पे कवर करना। आज मैं इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट ओल्ड टॉपिक या वेरी बिगिनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसको कि मैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में लेके आई हूँ ताकि आपको पढ़ने में, लर्न करने में, आपके माइंड में वो स्टोरी सेट होने में बहुत इजी हो आपको। क्योंकि बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बड़ी बड़ी चीज़ें तो बुक्स में भी दी हुई हैं, तो वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। बट जो कुछ भी मैं यहाँ पे एक पूरी स्टोरी को, पूरी चीज़ों को कलेक्ट करके उसका कंक्लूज़न या जो भी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसको लेकर आ रही हूँ, तो आप इसे पढ़ के बहुत ईजिली अपने एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी शुड गो ऑन आवर टॉपिक। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू मिडिल इंग्लिश पीरियड वॉज स्टिल। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड आपने सुना होगा। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड को कब से कब तक माना जाता है? तो 500 टू कब तक? 1300। कब से कब तक माना जाता है? 500 टू 1300। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड को 500 से लेकर 1300 एडी तक माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड को 500 से 1300 तक एडी तक माना जाता है। गाइज, मेरे साथ चीज़ों को रिपीट करते चलिए, उसी तरह उसे बोल बोल के उसको लिखते चलिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। आप ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके प्रैक्टिस सेट्स और ये सारे फिल्ड जो पेपर हैं वो आप निकाल सकते हैं, उसको कॉपी करके अपने मोबाइल में पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ मेरे साथ उसको क्रैम करते चलिए, रिपीट करते चलिए, तो वो आपके टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को क्या कहा जाता है? यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर तो आप सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है कौन? ये कहाँ से आया है? इसको कहते क्या हैं? तो जो एंग्लो सेक्शंस आपने सुना होगा सबसे पहले इंग्लिश में, एंग्लो सेक्शन, इसी को ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। एंग्लो सेक्शंस ही क्या लेकर आए थे? ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। इन्हीं के साथ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इन्हीं का है। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर जो था, एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड में जो भी लिटरेचर लिखा, जो भी लिटरेचर यूज़ हुआ, उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर ही कहा जाता है। यानी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर इज इक्वल टू एंग्लो सेक्शन लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हु वर एंग्लो सेक्शंस। और एंग्लो सेक्शंस थे कौन? ये कहाँ से आए थे एंग्लो सेक्शन लोग? ये पीपल थे। कहाँ के? जर्मनी के। जर्मनी के लोग थे ये जर्मनिक थे, जर्मनी से आए थे। ठीक है, पीपल ऑफ जर्मनी। ठीक है, पीपल ऑफ जर्मनी। हु वर एंग्लो सेक्शंस? पीपल ऑफ जर्मनी। गाइस, मैं चाहती तो ऑलरेडी इसको फिल करके आपको दे सकती थी और इसको बोल सकती थी, पर जो चीज़ लिख के बताने में है बिल्कुल बोर्ड जैसी फीलिंग आती है और आपको भी फील हुआ कि आप उसको पढ़ रहे हैं अपने टीचर के साथ, तो वो चीज़ वहाँ पे लर्न करने में ईजी होती है। आप इसको ये नहीं सोचिएगा कि आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिकॉज़ हम जिस चीज़ पर टाइम दे रहे होते हैं
उसका रिज़ल्ट भी उतना ही पॉलिश्ड और अच्छा आता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख के पढ़ा इसलिए रही हूँ या बता इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं जितना देर उसको कितनी बार लिखूँगी तो आपके माइंड में उतनी देर सेट होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और वो आपको कब लर्न हो जाएगा। सो गाइज़ इस चीज़ पे आप फोकस करिएगा, इससे इरिटेट नहीं होइएगा। It is not wasted of time because you have lots of time and you can utilize it very easily. Last देखेंगे, last but not least, name that 3 Germanic tribes or Anglo-Saxons who came to Britain in 5th century AD. अभी मैंने आपको बताया कि एंग्लो सैक्शंस जो हैं वो कहाँ से आए थे, जर्मनी से आए थे। वो जर्मनी के रहने वाले जनजाति थे, ट्राइब्स थे। ट्राइब्स मतलब जनजाति। जर्मनी के रहने वाले जो ट्राइब्स थे वही आके आए ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में, तो उन्हीं को वही एंग्लो सैक्शन बने, वही एंग्लो सैक्शंस थे। तो जो वो आए, कब आए, 5वीं शताब्दी में आए, 5th सेंचुरी में आए ग्रेट ब्रिटेन के अंदर जर्मनी से। तो वो कितने थे, 3 जर्मनिक ट्राइब थे। मतलब जर्मनी के लोग जो आए वो 3 भाग में बटे हुए थे। 3 जर्मनिक ट्राइब्स थे, 3 जर्मनी की जनजातियाँ थीं जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 5th सेंचुरी में आई और एंग्लो सैक्शंस कहलाईं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि वो कौन कौन से थे। तो ये क्वेश्चन और ये 5th क्वेश्चन दोनों सेम है। दी एंग्लो सैक्शंस और जर्मनिक ट्राइब्स वर, तो जो वो आए थे 5th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन, वो कौन थे, 3 ट्राइब्स, और वो एंग्लो सैक्शंस उन्हीं को कहा जाता है। वो 3 थे, तो कौन कौन से थे, यही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं, उनका नाम लिखते हैं। चलिए नाम बताइए उनका क्या क्या है। यस, एंजल, दूसरा सेक्शन और तीसरा ज्यूट। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंजल, सेक्शंस और तीसरा ज्यूट। लर्न हो गया, आपको माइंड में सेट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हु मेड देयर नेशन एज इंग्लिश नेशन। आप सुनते होंगे इंग्लिश नेशन, या इंग्लिश नेशन बना दिया, इंग्लिश राष्ट्र बना दिया। तो ये आया कब, इसका एग्जिस्टेंस कब आया, कौन लेके आया इंग्लिश नेशन शब्द, और ये किसने बनाया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसने बनाया था, एंग्लो सैक्शंस ने ही बनाया था। एंग्लो सैक्शंस ने ही बनाया था इंग्लिश नेशन को, एंग्लो सैक्शंस ने ही इंग्लिश नेशन को बनाया था। और एंग्लो सैक्शन को और क्या कहते थे, जर्मनिक ट्राइब। ठीक है, एंग्लो सैक्शन को और क्या कहते थे, जर्मनिक ट्राइब। सॉरी गाइस, आई थिंक ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी इसमें, भी देखते हैं फिर से। ये इंग्लिश नेशन को किसने बनाया था, एंग्लो सैक्शंस, और इनको और क्या कह सकते हैं, जर्मनी के रहने वाले ट्राइब्स, जर्मनिक ट्राइब्स ही तो एंग्लो सैक्शन थे। मैं इतना ईजिली आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि मेरी फर्स्ट क्लास है लिटरेचर की, बहुत सारे लोगों को ये एंग्लो सैक्शन नॉर्मन और ये जो उनका बेसिक है ना, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, वो उनको पता भी नहीं है कि उसका ओरिजिन कहाँ से था। इसलिए मैं बहुत ही ईजिली पढ़ा रही हूँ, फिर चीज़ों को मैं थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एंग्लो सैक्शंस वर इन्वेडेड। आज का जो प्रेजेंट टाइम में जो इंग्लैंड है, जिसको हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उसको तब के टाइम में एंग्लो सैक्शंस ने कब इन्वेड किया था। इन्वेजन या इन्वेडेड का मतलब होता है उस पर जीत हासिल करना। ठीक है, उस पर जाके उस पर लड़ाई झगड़ा करके या अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लेना। तो कब किया था, जिसको आज हम इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, उस पर वो जो जर्मनी के ट्राइब्स थे, जब वो लोग आए, एंग्लो सैक्शंस कहलाए वो लोग, तो वो कब आए, कब आके उन्होंने अटैक किया आज का जो इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है उस एरिया को। तो 450
AD में, 450 AD में, 450 AD में वो आए और उन्होंने उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, अटैक किया और उसको अपने कब्ज़े में ले लिया, रूल करने लगे उसके ऊपर इन्वेजन करके, ठीक है, इन्वेट कर लिया। यानी जैसे राजा महाराजा हमारे देश के होते थे या हमारे यहाँ के जो किंग्स होते थे, उनका एम्पायर होता था, दूसरे एरिया को जाके वो उस पर लड़ाई करके उसको अपने अंडर में ले लेते थे और अपने राज्य में या एम्पायर में मिला लेते थे। वैसे इन्होंने किया, लेकिन इन्हें एम्पायर में मिलाना नहीं था, इनका ज्योग्राफिकल एरिया अलग है, आप जाके देख सकते हैं मैप पे। तो वहाँ जाने पे उन्होंने उस पे ही रहना स्टार्ट कर दिया, उस पे ही उन्होंने एंग्लो सेक्शंस के रूप में या ओल्ड इंग्लिश पर्सन्स के रूप में उन्होंने वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया और एंग्लो सेक्शंस कहलाए ये जर्मनिक ट्राइब्स जो जूट सेक्शन और एंजल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंग्लो सेक्शंस डोमिनेटेड ओवर देयर इंग्लिश नेशन टिल। तो एंग्लो सेक्शंस कब तक रहे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि एंग्लो सेक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन आता है। मैं इसका चार्ट भी बना के आपको दूंगी, क्योंकि आपको समझाऊंगी कैसे ये चीज़ें, आप बिल्कुल भी वरीड नहीं होइएगा। अभी फ़िलहाल जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही करते जाइए, एक साथ गहराई में कूदेंगे तो कभी भी आपका को तैरना नहीं आएगा। हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़िए, जिससे पहले नॉलेज आपके पास हो जाएगी, जिस आगे की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। एक ही टॉपिक में गहराई में चले जाएंगे, बिल्कुल डीप में चले जाएंगे, तो वो टॉपिक में ही फंसे रह जाएंगे, कभी भी क्लियर नहीं होगा। बिकॉज आई टोल्ड you are not going to do PhD, you are going to qualify a competitive exam who has a deadline already, okay? So मैं बार बार ये फिलोसफिकल आपको एडवाइस नहीं दूंगी, प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, एंग्लो सेक्शंस डोमिनेटेड ओवर द नेशन टिल। ये कब तक रहे, क्योंकि इनके बाद तो कोई और को भी तो आना था, तो ये कब तक रहे, 1066 तक, 1066। इसको क्या कह सकते हैं हिंदी में, या इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, लेकिन फिर भी 1066 AD में, ठीक है, 1066 AD तक ये रहे। इसके बाद कौन आ जाता है, नॉर्मन आ जाते हैं, ठीक है, इसी डेट से नॉर्मन आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पीरियड ऑफ एंग्लो नॉर्मन्स स्टार्टेड फ्रॉम 1066 AD इज़ नोन एज। अब मैंने आपको बताया क्योंकि इस टाइम एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं 1066 में, और एंग्लो सेक्शंस का जो रूलिंग पीरियड होता है वो वहाँ पे ख़त्म होता है, उनको दबा देते हैं ये लोग, इनके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, या कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत हासिल करना उनके ऊपर। तो एंग्लो नॉर्मन्स अब आ गए, अब नॉर्मन पीरियड शुरू हो जाती है 1066 से, 1066 से एंग्लो नॉर्मन पीरियड शुरू होती है। और एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो 1066 से स्टार्ट हुई थी उसको किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बताया अभी कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्या बोलते हैं उसको कहते हैं नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, CONQUEST, ठीक है, मतलब नॉर्मन्स की विजय। अब उनका पताका, उनकी ध्वजा या फिर उनका फ्लैग अब होस्ट होना शुरू हो गया, एंग्लो सेक्शंस का नीचे चला गया, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मन्स ओवर एंग्लो सेक्शंस। मैंने बताया ना, किसी चीज़ के ऊपर, यहाँ देखिए ग्रामर है आपका, किसी चीज़ के ऊपर, पहले उसी प्लेस पर एंग्लो सेक्शंस बैठे थे, अब उनके ऊपर वो आ गए, तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग कर दी, यहाँ पे ओवर का यूज़ हुआ है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मन्स ओवर एंग्लो सेक्शंस इज इन, कब कॉन्क्वेस्ट किया था उन लोगों ने, 1066 AD में, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एंग्लो नॉर्मन्स ओवर एंग्लो सेक्शंस इन 1066 इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं बताइए, उसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। मैं इसको कई बार इसलिए लिख रही हूँ कि आपको ये चीज़ें फिर कभी ना भूलें। ये वाला पोर्शन वो बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है, या तो वो पढ़ते ही नहीं है, उन्हें बताया जाता है कि आप शेक्सपियर से ही पढ़ना स्टार्ट करिए, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर ऐसी बात नहीं है। इस टाइम के आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप ये नहीं बोल सकते कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। अगर आपको ये सजेशन कोई देता है कि आप इतना पोर्शन पढ़ लीजिए और ये आ जाएगा, तो ये आपके गोल्डन चांस के साथ खिलवाड़ करना हो गया, ठीक है। सो गाइस,
जितना भी पोर्शन सिलेबस में है उसको पूरे अच्छे से कवर करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके डर नहीं लगे कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी, अगर वो वाला आ गया तो मैं क्या करूँ। ओके, सो यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन सीरीज़ कंप्लीट होता है। मैं इन फ्यूचर अब इसको थोड़ा और फास्ट करूँगी। अभी पहली क्लास थी तो मैंने थोड़ा स्लो रखा इसको, और थोड़ी आपसे बातें भी की। बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन के साथ कोई चीज़ स्टार्ट करना। अगर इनर मोटिवेशन नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई तो दूर, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले पाएंगे, ना ही उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले पाएंगे। सो गाइज, इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।